गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन अपना जो क्लास है हिंदी की, उसमें 12th क्लास में अपनी जो रीडर बुक है सृजन, उसके फर्स्ट चैप्टर संत वाणी, उसमें अपन ने संत वाणी में 3 अपन कवि हैं, उन कवियों को अपन पढ़ चुके हैं। पहले थे कबीरदास जी, दूसरे सूरदास जी और तीसरे थे अपने कृपाराम खिड़िया। तो आज अपना सेकंड चैप्टर है सूरदास। तो सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अपन पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, तो आज अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सूरदास जी के लिए पहले अपन उनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। उनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में। अब अपन इनके जन्म परिचय के बारे में पढ़ते हैं। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। रुनकता जो आगरा में है, आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। दीक्षित क्या मतलब? उनकी दीक्षा दी तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चरित्र चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती है: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर जो इनकी प्रमुख है, इनकी अक्षय कृति का आधार ग्रंथ है। अक्षय कीर्ति यानी जिनकी छवि कभी समाप्त नहीं होती। अक्षय का मतलब जो चीज़ कभी समाप्त नहीं होती। तो सूरसागर जो इनकी कृति है वो इनकी कीर्ति को अक्षय बनाए रखती है, क्योंकि वो इनकी फेमस रचना है। उसके बाद सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। कृष्ण के लोकरंजन रूप को काव्य का आधार मानकर, लोकरंजक यानी जो संसार में फैला हुआ है, जो लोकरंजक है, रंजक यानी रंगा हुआ, लोक यानी संसार में, तो जो संसार में जो उनका रूप प्रसिद्ध है, रंगा हुआ है, तो आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। जयदेव और विद्यापति इन्होंने भी कृष्ण की रचनाओं को गान किया है। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है: सूर सूर तुलसी ससी अड़ुगन केशव दास, अब के कवि खगोत सम। सूर सूर, सूर यहाँ सूरदास जी, और सूर सूर तुलसी ससी, सूर सूर्य के समान, तुलसी चंद्रमा के समान प्रसिद्ध है। अब के कवि खगोत सम, अब के कवि तो कैसे हैं? पक्षियों के समान है। जह तह करत प्रकाश, जो कभी कभी कहीं पर प्रकाश करते हैं। इस पाठ में सूरदास जी के भ्रमर गीत के 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना को व्यथित गोपियों को सांत्वना देते हुए उद्धव को भेजा, है ना। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि उद्धव क्यों आए थे। जो कृष्ण की विरह वेदना में व्यथित गोपियाँ थी, उनको सांत्वना देने के लिए उनको भेजा था। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देते हैं। निर्गुण ब्रह्म यानी ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, हर जगह विद्यमान है, का वो उनको उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है, यानी उस भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियाँ उनको वापस जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। वो कहती है कि जो आपका ये योग का उपदेश है, ये तो एक कड़वी ककड़ी के समान है, यानी खारी ककड़ी के समान है, जिसको मुंह में लेते ही थूकने का मन करता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में कृष्ण से लगाव लाभदायक है ना। वो कहती है कि अगर हमें कृष्ण मिलते हैं तो भी अच्छा है और नहीं मिलते हैं तो भी अच्छा है। क्यों नहीं, क्यों अच्छा है, आगे अपन पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी। मथुरा काजल की कोठरी, वो कहती है कि आपकी ये मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है। जहाँ से आप आए हो वो तो काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल है। जो हमारी आंखें हैं वो तो केवल कृष्ण का दर्शन ही करना चाहती है। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप को, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा ना जानना चाहती है। वो कहती है कि आपका जो ये निर्गुण ब्रह्म है, इसका रूप, रंग, माता पिता सभी के बारे में हमें जानना है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन, लता वितान, यमुना विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। यानी जहाँ कृष्ण के साथ समय व्यतीत हुआ वो सब चीज़ें आज हमें क्या लग रही है, उनके विरह में भीषण संतापदायक यानी कष्ट देने वाली लग रही है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं भ्रमर गीत। इसके कुछ पद हैं जो हमें यहाँ दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। आपको देखो इस पद्य में
कवि परिचय करना है, फिर उसके बाद में प्रसंग करना है, इसकी व्याख्या करनी है और फिर नीचे विशेष देना है। ठीक है, तो अब अपन अपना पद्य स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ क्या कहती है उद्धव को कि हमारे जो हरि है यानी हमारे जो कृष्ण हैं, ये हमारी पाठ्य पुस्तक आपको कैसे लिखना है, जो आपका प्रसंग लिखना है वो आपको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन से लिया गया है और ये पद सूरदास द्वारा संकलित पदों से उद्धृत है। ठीक है, फिर आप इसका जो व्याख्या है वो दोगे। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। वो क्या कह रही हैं कि हमारे जो हरि है, सूरदास के वर्णन यानी सूरदास से हमें कह रहे हैं कि गोपियाँ वर्णन कर रही है, किससे कह रही है, उद्धव से कह रही है कि हमारे हरि जो है यानी हमारे जो कृष्ण है वो तो हमारे लिए हारिल पक्षी के समान है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है जो अपने पाँव में एक लकड़ी को पकड़े रहता है, जब वो उड़ता है तो वो अपने पाँव में उस लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। तो गोपियाँ भी कह रही है कि हमारे हरि तो यानी हमारे कृष्ण तो हमारे लिए उस हारिल पक्षी के समान है जो उस लकड़ी को पकड़े रहता है। यानी हमने भी क्या कर रखा है, कृष्ण को मन बच क्रम मन बच क्रम, मन से वचन से और क्रम से नंद नंदन, उस नंद के नंदन को सो उर यानी हृदय में, सो उर यानी हमने हमारे हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, उनको दृढ़ करके पकड़े रखा है। यानी गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, हमारे कृष्ण जो हैं वो हमारे लिए हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी हमारे कृष्ण को अपने मन से वचन से और क्रम से यानी लगातार नंद नंदन, उस नंद के नंदन को हम अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़े रखा है। आ गया, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि तो हमारे लिए उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है जो अपने पाँव में उसको पकड़े रहता है। उसी प्रकार हमने भी कृष्ण को हमारे मन से वचन से और क्रम से दृढ़ करके पकड़ रखा है। आ गया, जागत सोवत सपने को सोतुख कान कान जकड़ी। जागत हमारे जागते हुए यानी हमने हमारे हृदय में उनको दृढ़ करके पकड़ रखा है। तो उनके लिए हम हमारे मन में कैसे हैं, जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, सोतुक, सोतुक यानी प्रत्यक्ष, कान कान जकड़ी, काना काना करके हमने उनको जकड़ रखा है। यानी हमने दिन रात हम उन्हीं की क्या करते हैं, उनको जपते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं। जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, सपने सपनों में, सोतुक यानी प्रत्यक्ष रूप से, कान्य कान्य उन कृष्ण को यानी कान्ना कान्ना करके उनको हमने जकड़े रखा है। जकड़ रखा है मतलब समझ गए, यानी हम हर समय उन्हीं का नाम रटते रहते हैं, जागते हुए भी, सोते हुए भी, सपनों में भी और प्रत्यक्ष रूप से हम उस कान्ना कान्ना का नाम जड़ते रहते हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, सुनत ही जोग लगत, सुनते ही जोग लगे। जागत सोवत सपने सोतुक कान कान जकड़ी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में और प्रत्यक्ष रूप से हमने काना काना करके उनको जकड़ रखा है। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जो करुए ककड़ी, सुनते ही जोग लगत। अब गोपियाँ उनको उल्हाना देती हुई कह रही है कि सुनते ही, आपका जो ये योग संदेश है इसको सुनते ही, जोग लगत ऐसो अली जो करुए ककड़ी, यानी आपका जो ये योग संदेश सुनने में कैसा लगता है, जैसे किसी कड़ुई ककड़ी को हमने खा लिया हो। जो कड़ुई ककड़ी यानी आपका जो ये योग संदेश है सुनने में कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी कड़ुई ककड़ी को हमने खा लिया हो। सोई व्याधि हमें ले आए, गोपियाँ कह रही हैं सोई व्याधि, किस प्रकार के रोग को, सोई कैसा, व्याधि यानी रोग, हमें ले आए, आप हमारे लिए ले आए। देखी सुनी न करी, जिसको कभी नहीं देखा है और ना ही कभी सुना है। यानी आपका जो ये योग संदेश है ये हमारे लिए एक रोग के समान है,
आप किस प्रकार का रोग हमारे लिए लेकर आ गए जिसको हमने कभी देखा नहीं है और कभी सुना नहीं है। यानी हमारे लिए तो ये कैसा है, अनदेखा और अनसुना हुआ, यानी इसके बारे में हमने कभी देखा नहीं है और ना ही कभी हमने सुना है। आगे समझ में, यह तो सूर तिन्हें दे दीजिए जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती है कि सूरदास जी हमें बता रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि यह तो उनको देना, यानी आप अपना ये योग संदेश तो उनको दीजिए जिनके मन भ्रमित है, यानी चक्री हैं। चक्री मतलब इधर उधर भटक रहे हैं। हमारा मन तो एक जगह स्थिर है और हमारा मन तो कृष्ण में लगा हुआ है, यानी हमने तो सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ रखा है, मन हमारा उसमें स्थिर है। तो ये आपका ये योग संदेश तो उनको दीजिए जिनके मन इधर उधर भ्रमित है, कभी किसके बारे में कभी किसके बारे में। हमारा मन तो केवल एक कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है और उन्हीं से हम व्याप्त हैं। तो हमारा मन में तो केवल एक कृष्ण ही कृष्ण है, हमने उनको हमारे हृदय से पकड़ रखा है। तो आपके इस योग संदेश की हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये उन्हें सिखाइए जिनके मन अस्थिर है या भ्रमित है। हमारा मन तो एक जगह स्थिर है। आगे आपको अब अगला पढ़ते हैं हम आगे। हम तो दुही भांति फल पायो। अब गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हमें तो दोनों ही प्रकार से फल प्राप्त हो रहा है। कैसे? हम तो दुही भांति फल पायो, हमें तो दोनों ही प्रकार से फल प्राप्त होगा। कैसे? आपने पढ़ा था कि अगर हमें कृष्ण मिलते हैं तो भी और अगर हम उनके विरह में हैं तो भी। कैसे? हम तो दुही भांति फल पायो, हमें तो दोनों ही प्रकार से फल प्राप्त, दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ है। कैसे? जो ब्रजनाथ मिले तो नहीं के, अगर हमें मथुरा के नाथ यानी ब्रजनाथ कौन? श्री कृष्ण, अगर हमें श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा है। निको यानी अच्छा। जो ब्रजनाथ मिले तो निको, अगर ब्रज के नाथ यानी श्री कृष्ण हमें मिलते हैं तो अच्छा है। नातरु जग जस पायो, और नहीं मिलते हैं, नातरु यानी नहीं तो, जग यानी संसार, जश पायो, नहीं तो हम उनके विरह में उनको याद करते करते इस संसार में जश को प्राप्त करेंगे, है ना। नातरु जग जश पायो, नहीं तो इस संसार में हमें मोक्ष मिलेगा ना। उनका नाम लेते लेते जब हम चले जाएंगे तो हमें कृष्ण भगवान का नाम लेने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मोक्ष प्राप्त होगा तो ये संसार में हमारा यश चारों तरफ फैल जाएगा। तो जो ब्रजनाथ मिले तो नहीं को, अगर हमें ब्रज के नाथ यानी श्री कृष्ण मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नातरु जग जश पायो, और नहीं मिलते हैं तो भी इस संसार में हमारा यश चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते लेते इस संसार से जाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मोक्ष प्राप्त होगा तो इस संसार में ही हमारा यश चारों तरफ फैल जाएगा। कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाती। कहवे, अब वे श्री कृष्ण मिलते हैं तो वो उनको लिए बता रही है कि कहाँ वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाती, कहाँ वे गोकुल की साधारण सी गोपियाँ, सब वर्णहीन यानी ना ही तो अच्छे वर्ण की, वर्ण यानी वर्ण, ना ही तो हम उच्च वर्ण की हैं और ना ही हम उच्च जाति की हैं। यानी कहाँ वे गोकुल की गोपी, अपने लिए वो कह रही है कि कहाँ हम गोकुल की साधारण सी गोपियाँ, सब वर्णहीन लघु जाति, सब वर्णों से सबसे तुच्छ वर्ण की और सबसे लघु जाति यानी सबसे छोटी जाति की, यानी ना ही तो हम उच्च वर्ण की हैं और ना ही हम उच्च जाति की हैं। तो वो अपने लिए कह रही हैं कि हम क्या है, अगर हमें भगवान मिलते हैं तो भी इस संसार में हमारा यश फैलता है, और अगर हमें नहीं मिलते हैं तो भी इस संसार में हमारा यश फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि गोकुल गांव की हम साधारण सी ग्वालिने, कहाँ वे गोकुल की गोपी, कहाँ हम इस गोकुल की साधारण सी ग्वालियाँ, सब वर्णहीन यानी सब वर्ण से हीन यानी निचले वर्ण की, लघु जाति और सबसे छोटी जाति की, कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, और कहाँ वे कमला यानी लक्ष्मी के पति, कहाँ वे लक्ष्मी के पति संग मिली बैठी एक पाती। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके साथ एक पंक्ति में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समझ गए? कहाँ वे कमला के स्वामी और कहाँ वे लक्ष्मी के पति, संग मिली बैठी एक पाती, उनके साथ मिलकर एक पंक्ति में बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ।
निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। अर्थात वो कह रही है कि निगम ध्यान यानी वेदों को ज्ञान करने वाले, निगम ध्यान वेदों का जिनको ध्यान है, मुनि ज्ञान और मुनियों में भी सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी, अगोचर, अगोचर मतलब ज्ञानी मुनियों के लिए भी मिलना जिनको अगोचर हो, यानी जिनको मुनि बड़े बड़े तप से भी जिनको प्राप्त नहीं कर सकते वे, और ते भय घोष निवासी, ते भय यानी वे प्रभु गोकुल में हमारे साथ रहे, घोष निवासी यानी इस गोकुल में हमारे साथ जो रहे। समझ गए क्या? यानी देखो निगम ध्यान यानी वेदों का ज्ञान करने वाले, यानी जिनको वेदों का ज्ञान है, मुनि ज्ञान मुनियों में भी श्रेष्ठ ज्ञानी, और अगोचर जो बड़े बड़े मुनियों को प्राप्त होने में भी अगोचर हो, यानी जिनको बड़े बड़े मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाए। अगोचर का मतलब जिनको बड़े बड़े ज्ञानी प्राप्त नहीं कर पाए। ते भय घोष निवासी, वो हम इन साधारण से गोकुल वासियों को प्राप्त हुए। ता ऊपर अब सांच कहो, गोपियाँ कहती है उद्धव से कि अब इससे ज़्यादा अब हम और क्या सकते कहें, मुक्ति कौन धोके दासी, यानी इन दासियों की इससे ज़्यादा और क्या मुक्ति हो सकती है। देखो आपको इसको ध्यान से समझना होगा। वो क्या कह रही हैं कि जो वेदों के लिए भी ज्ञाता है, जिनको वेदों का संपूर्ण ज्ञान है, जो मुनियों में भी श्रेष्ठ है और जिनको बड़े बड़े मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकते, ते भय घोष निवासी, वो हमारे साथ इस गोकुल में रहे। ता ऊपर अब सांच कहो, गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि इससे ज़्यादा अब हम और क्या सकते कहें, धो मुक्ति हमारी मुक्ति कौन की दासी, यानी हम इन तुच्छ दासियों की इससे ज़्यादा और क्या मुक्ति हो सकती है। योग कथा पा लागो उदो, गोपियाँ उद्धव से कहती है इस योग कथा को पा लागो, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, ना कहूँ बारंबार, हमसे बार बार मत कहो। गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, योग कथा तुम अपनी इस योग कथा को पा लागो, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, यानी हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, तुम अपनी इस योग कथा को ना कहूँ बारंबार, हमसे बार बार मत कहो। सूर श्याम तजी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि श्याम तजी, कृष्ण को छोड़कर और भजे, किसी और को भजे, यानी किसी और को याद करें, ताकि जननी छाड़, तो ऐसा करना अपनी माता की जननी, जननी यानी अपनी माता की, अपने माता, ता जननी ताकि जननी छाड़, ऐसा करना अपनी माता के जन्म पर राख देना बराबर है। यानी ऐसा करना, ऐसा करके जो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और को याद करे, किसी और को तजे, तो ऐसा करना क्या होगा, ताकि जननी छाड़, ऐसा करना अपनी माता के जीवन में, जन्म में राख करने बराबर है, यानी अपनी माता को तुच्छ बनाना है। यानी कहते ना अपन इसके जन्म, ये तो राख के बराबर है इसका जन्म, तो इसका कहने का मतलब है कि ताको जननी छाड़, ऐसा करना, उसका जन्म लेना व्यर्थ है, यानी राख के बराबर है। वो अपने माता के जन्म को, यानी जो जिस माता ने आपको जन्म दिया है उनके जन्म को क्या कर रहा है, राख कर रहा है, यानी ऐसा करके वो आपके जन्म को क्या करेगा, राख करेगा। समझ गए? आगे का आपको समझ में, एक बार देखो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। हम तो दो ही बाती फल पायो, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमें तो दोनों ही प्रकार से फल प्राप्त होगा, दोनों ही प्रकार से हमारा लाभ है। कैसे? जो ब्रजनाथ मिले तो निको, अगर हमें भगवान कृष्ण मिलते हैं तो बहुत अच्छा है। नात्रु, नात्रु यानी नहीं तो, जग जस पायो, नहीं तो भी हमें इस संसार में यश की प्राप्ति होगी। और कैसे? कि जब हम उनका नाम लेते लेते इस संसार से जाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जब हम भगवान का नाम जपेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मोक्ष प्राप्त होगा तो इस संसार में हमारा यश भी फैलेगा। अब वो कह रही है उससे कि अपने लिए कह रही है कि कहाँ वे गोकुल की गोपी, कहाँ हम साधारण से इस गोकुल की गोपियाँ सब वर्णहीन, यानी हर वर्ण से नीचे की, लघु जाति और सबसे नीची जाति की, और कहाँ वे कमला के स्वामी, कहाँ वे कमला के पति, लक्ष्मी के पति, जिनके साथ हमें एक पंक्ति में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समझ गए? कहाँ वे गोकुल की गोपी, कहाँ हम साधारण सी गोकुल की गोपियाँ सब वर्णों से नीचे वर्ण की और सबसे छोटी जाति की, और कहाँ वे लक्ष्मी के पति, जिनके साथ हमें एक पंक्ति में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान वेदों के ज्ञाता मुनियों के लिए भी श्रेष्ठ है, और जिनको बड़े बड़े मुनि प्राप्त नहीं कर पाए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहाँ साधारण से हमारे साथ इस गोकुल में रहने वाले हम निवासियों के साथ रहे। इससे ज़्यादा अब हम और क्या सत्य कहें कि हम इन जो हम दासियां हैं, इन दासियों की और क्या मुक्ति हो सकती है। यानी वो कह रही है कि हमें तो भगवान का नाम जपने दो, हमारी मुक्ति तो इसी में ही है। हम साधारण सी गोपियां हैं, सबसे नीचे जाति की और सबसे लघु वर्ण की, हमारी मुक्ति कहाँ हो सकती है। इसमें हमारी कितनी बड़ी मुक्ति है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठने का, उनके साथ रहने का मौका मिला, हमें उनका नाम जपने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपनी इस योग कथा को हमसे बार बार मत कहो, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, अपनी इस योग कथा को बार बार हमसे मत कहो। सूर श्याम तजी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि शाम को तज कर, तज यानी छोड़ना, कृष्ण को छोड़कर किसी और को भजे। अगर कोई हम में से इस भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी और को बसता है तो वो अपने माता के जीवन को व्यर्थ करता है, यानी उनके जन्म को तुच्छ बनाता है, यानी हमारे माता के जीवन को तुच्छ करता है कि ये क्या जन्मा है। तो ऐसे करना हमारे लिए उनके जीवन को राख करने बराबर है, यानी उसका जन्म व्यर्थ है। आगे समझ में, यानी वह अपने माता को ही तुच्छ बनाकर लज्जा का पात्र बनाता है। आगे समझ में। अब आगे देखो, बिलग जनी मानह उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जो गोपियाँ हैं उद्धव किसके लिए कह रही हैं कि वो भगवान के लिए कह रही है कि हे उद्धव, तुम हमारी बात को गलत मत मानना, यानी हमारी बात का बुरा मत मानना। बिलग जनी यानी गलत मत समझना, बुरा मत मानना। हे उद्धव प्यारे, हे उद्धव, तुम हमारी बात को बुरा मत मानना। मैं मथुरा काजर की कोठरी, वह जो मथुरा है वो एक काजर की कोठरी के समान है। जी आवही ते कारे, जो भी वहाँ से आते हैं वो सब काले ही होते हैं। वह मथुरा काजर की कोठरी है, जो तुम्हारी मथुरा है वो एक काजर की कोठरी के समान है। जी आवही ते कारे, जो भी वहाँ से आते हैं वो सब काले होते हैं। तुम कारे सुफल सूत कारे, तुम भी काले, और सुफल सूत किसका नाम है? अक्रूर जी का। तो वो कहते पहले अक्रूर जी आए थे, तो वो कह रही है तुम भी काले, अक्रूर जी भी काले, कारे मधुप भंवरे, और वहाँ के मधुर भंवरे भी काले हैं। आगे समझ में, यानी तुम भी काले, अक्रूर जी भी काले, और वहाँ के भंवरे भी काले, वहाँ के भंवरे जो हैं वो भी काले वर्ण के हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, जिनके संग अधिक छवि कमल नैन के समान उन श्री कृष्ण की जो छवि है वो अत्यधिक शोभायमान है, यानी इन सब वो भी काले हैं, वो उनका भी उलाहना दे रही है, लेकिन वो कह रही है तिनके संग अधिक छवि, जिनकी छवि हमारे नेत्रों में उपस्थित है। कैसे? अधिक, यानी बार बार जिनकी छवि हमारे नेत्रों में उपस्थित है वो कमल नैन, कमल के समान मधुर नेत्रों वाले, वो भी कैसे हैं? काले हैं। जिन तिनके संग, उनके साथ रहने से, यानी श्री कृष्ण के लिए कह रही है वो कि उनका भी रंग कैसा है? सांवला ही है, वो भी काले हैं, लेकिन उनकी छवि हमारे नेत्रों में अत्यधिक उपस्थित है। वो कमल के समान नेत्रों वाले, वो कमल के समान नेत्र वाले हमारे मन में अधिक उपस्थित हैं, बार बार उनकी छवि हमारे मन में आती है। कैसे? मानहु नील माट ते काढ़े, ऐसा लगता है मानो, मानहु यानी मानो नील मान, नील के मटके में से काढ़े, नील के मटके में डुबोकर निकाला गया हो, जमुना जाए पकारे, और जमुना जी में जाकर उनको धोया गया हो। यानी वो इतने तुम सब लोग काले हो कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी नील के मटके में डुबोकर निकाला गया हो और फिर जमुना जी में जाकर धोया गया हो। तो ऊपर ऊपर का रंग तो उतर गया, लेकिन फिर भी कालापन रह गया। ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। अब देखो गोपियाँ क्या कह रही है, ता गुण भई कालिंदी, तभी उनके गुणों के कारण, यानी जब उनको जमुना जी में जाकर पखारा गया यानी धोया गया, तो इसी कारण जमुना जी का रंग भी कैसा हो गया? कालिंदी। इसी कारण जमुना जी का रंग भी काला हो गया। सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण के गुण ही निराले हैं। यानी वो कह रहे हैं कि गोपियाँ जब उनके गुणों का बखान कर रही है तो वो कह रही है कि ऐसा लगता है तुम लोगों को नील के मटके में डुबोकर निकाला गया है और फिर जमुना जी में जाकर जब तुमको धोया गया है, इसी कारण जमुना का रंग भी कैसा हो गया? नीला, यानी काला काला पड़ गया। तो वो कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से इस प्रकार कह रही है तो ऐसा लगता है जैसे उन भगवान श्री कृष्ण के गुण ही
निराले हैं। आ गया? यानी जब जमुना जी में उनको जाकर धोया गया, यमुना का जल भी तुम्हारे कारण ही काला हो गया। तो श्री कृष्ण के इन गुणों के, विलक्षण गुणों के कारण ही उनका वर्णन किया जा रहा है। तो सूरदास जी कहते हैं कि उनके गुण ही न्यारे हैं, यानी वो तो न्यारे गुणों वाले हैं। आ गया आपको? तो मैंने आपको 3 पैराग्राफ पढ़ा दिए। एक साथ अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, अगली क्लास में हम और पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको तीनों समझ में आ गए तो आपको पहले कवि परिचय करना है और फिर तीनों पद्यों की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या के लिए आपको पहले प्रसंग करना है, फिर इसकी व्याख्या करनी है और फिर इसका विशेष देना है। तो आप यहाँ तक कर लेंगे, फिर आगे के अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आज आपको यहाँ तक ही